हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंजेक्शन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में। ये फोर्थ 5 ईयर प्लान जो कि 1967 से 1974 के बीच में दोस्तों इसको चलाया गया था। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज की हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है दोस्तों? फर्स्ट है आपका, यह है पंचवर्षीय योजना। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? यह पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि बताइए फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो किस मॉडल पर आधारित था, सेकंड 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित था, थर्ड 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित था। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, यानी फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है हमारा, वो DR गाडगिल योजना पर आधारित था। ये आपको याद रखना है। फिर इस योजना के मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यानी कि इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी हमारी होना चाहिए। आर्थिक आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि इकोनॉमी हमारी जो है दोस्तों, इकोनॉमिक हमको इंडिपेंडेंट बनना है। ओके, और स्थायित्व के साथ विकास यानी कि डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी के साथ हम अपना डेवलपमेंट जो है वो साल दर साल करते जाएं। ये इस योजना का उद्देश्य था। ये भी आपको याद रखना है। फिर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया था। यानी कि समाजवादी समाज जो कि समाज के लिए काम करता है। ध्यान रखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, समाजवादी समाज का मतलब क्या है? जो समाज के लिए काम करे, समाज के सभी वर्गों तक उसका लाभ पहुंचे, ऐसे समाज की स्थापना करना था। ओके, विशेष रूप से इसे यहाँ पर टारगेटेड किया गया था कि हमें समाजवादी समाज की स्थापना करनी है। ओके, तो याद रखिएगा तीनों पॉइंट। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, इस योजना में लक्षित दर जो है वो 5.5% थी। यानी कि टोटल 5 ईयर प्लान के दौरान हमने ये सोचा कि हम 5.5% की ग्रोथ से जो है वो ग्रो करेंगे। लेकिन यहाँ पर 3.3 ही हमको प्राप्त हो पाई, क्योंकि दोस्तों 1970 वॉर भी इसी टाइम थी। ओके, 1971 की वॉर, एक फिर ऑयल स्पिल हो गया था उस टाइम पर 1973 में। तो उसके कारण दोस्तों 3.3 ही ग्रोथ रेट जो है वो हमारे भारत की उस समय रही थी। फिर आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है, इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। यानी कि अगर क्षेत्रों की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमारी वृद्धि दर जो है दोस्तों वो आंकी गई थी, यानी देखी गई थी कि कृषि में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। ओके, फिर परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किए गए थे। जो फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट था दोस्तों, फैमिली प्लानिंग के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे वो इसी योजना के दौरान लागू किए। चलिए दोस्तों, देखें यहाँ पर 7 पॉइंट क्या कह रहा है? 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस योजना के दौरान भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। यानी कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें ही हमारे 14 भारतीय बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। जो फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक था दोस्तों 1969 में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है, पूछा जा सकता है कि 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना के दौरान हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं इसके। नेक्स्ट पॉइंट्स हैं दोस्तों, इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, यानी कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको नियंत्रित करने में था। और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने का था। आर्थिक स्थिति में स्थिरता यानी कि जो हमारी ग्रोथ रेट है या हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे, है ना। हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे, वो नीचे ना जाए। ओके, इसमें हमारा सबसे ज़्यादा जोर था इसमें। और अगर हम बात करें, इसमें क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए भी उद्देश्य रखा गया था। क्षेत्रीय विषमताएं यानी कि कुछ एरियाज़ हैं जो कि बहुत डेवलप्ड हैं, कुछ एरियाज़ हैं जो कि कम डेवलप्ड हैं, तो उनके बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाता। इसीलिए जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उनको दूर करने का यहाँ पर था। और दोस्तों, विकास केंद्र उपागम की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। ओके, तो डेवलपमेंट सेंटर्स यहाँ पर बनाए गए। ओके, जो कि
कम डेवलप्ड क्षेत्र थे वहाँ पर। फिर इस योजना के अंत में भारत ने 1974 में, तो दोस्तों 1974 में यहाँ पर अंत में अंतिम ईयर जो था इस योजना का, उसमें स्माइलिंग बुद्धा आपको याद होगा। ओके, स्माइलिंग बुद्धा जो है दोस्तों, भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण यहाँ पर किया था। तो स्माइलिंग बुद्धा नामक भूमिगत परमाणु परीक्षण इसी योजना के दौरान किया गया था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये दोस्तों 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर बताए हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। ओके, इसको याद रखिएगा। ओके, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो कृपया वो वीडियो जाके देख लें, ताकि आपको जो है लाइन से जो है दोस्तों वो आपको आइडियाज़ हो पाए 5 ईयर प्लान्स के बारे में। ओके, चलिए।